नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर के हम सभी पार्ट्स को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोइट्री को कवर करेंगे। पोइट्री से रिलेटेड कंसेप्ट है जैसे मीटर है, रिदम है, सोनेट्स है, ओडी है, एल्गी है। बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट होता है तो क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स के अंदर, इसलिए आज का लेक्चर हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर होता क्या है? ए बॉडी ऑफ रिटर्न वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। कुछ भी चीज़ लिखित में है उसे लिटरेचर कहा जाता है। जैसे कि हमारे कोई टॉपिक मिल गया या फिर कोई भी हमारे दवाई है, जैसे कोई मेडिसिन लेके आते हैं उसके पीछे जो लिखा होता है वो भी एक लिटरेचर है, लिखा हुआ है। कोई भी पैराग्राफ जो लिखित में है, जैसे किसी फ़ोन लेके आते हैं या फिर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद के लेके आते हैं, उसके एक बुकलेट आती है जिसमें उसका पूरा मेंटेनेंस का और उसके यूजेस लिखे होते हैं, वो भी एक टाइप का लिटरेचर है। लिटरेचर मेनली दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? जो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक इन नेचर। जैसे इसके एग्जांपल है नॉवेल्स, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज। जितने जो हम कल्पना के द्वारा जो लिखा जाता है, जो रियलिटी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसे फिक्शन कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन फिक्शन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो सच्चाई पर फैक्ट बेस्ड होता है। रियल इंसिडेंट्स होती है, रियल पीपल होते हैं उसमें। एग्जाम्पल क्या है? किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वो क्या होता है? नॉन फिक्शन होते हैं, जो रियल है, उनका कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। आगे डिस्कस करते हैं मेन फॉर्म ऑफ लिटरेचर कौन कौन सी है। मेन फॉर्म है इसके, एक है पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। ये तीन मेन लिटरेचर के फॉर्म्स हैं अलग अलग, इनको बारी बारी हम आगे कवर करेंगे। चलिए पहले हम फोकस करते हैं पोइट्री पर। पोइट्री के सभी कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको कवर करेंगे आज। व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन इन ए म्यूजिकल, रिथमिक एंड आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। पोइट्री एक लिटरेचर की एक फॉर्म है जिसको म्यूजिकल और रिथमिक और आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। में ये क्या है? एक्सप्रेस करती है इमोशंस को, एक्सप्रेस करती है, किसी सीन को डिस्क्राइब करती है, टेल स्टोरी या फिर कोई कहानी बता रहा है राइटर या पोइट। कन्वे आइडिया, पोइट अपने आइडिया को कन्वे कर रहा है। पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बिकॉज इट यूजली फॉलोज ए रिदमिक पैटर्न। प्रोज में क्या होता है? कोई रिदमिक पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई लाइन काउंट करके नहीं लिखा जाता है। पोइट्री में ये सब काउंट करके और इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है, इसलिए वो पोइट्री होती है, नहीं तो वो एक प्रोज बन जाएगी। कई पोइट्री भी आपने देखी होगी जिसमें कुछ राइटर्स कोई पोइट लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोज लाइक पोइट्री, जिसमें कोई लाइन को काउंट करके नहीं लिखा गया है, कुछ भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, वो प्रोज लाइक पोइट्री भी हो जाती है कुछ। लेकिन असली पोइट्री वही है जिसमें सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए। पोइट्री और प्रोज, नो फिक्स रिदमिक पैटर्न, कोई रिदमिक पैटर्न नहीं होता इसमें। जैसे नोवेल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वो प्रोज टाइप है। पोएम क्या आती है? कंप्लीट पीस ऑफ वर्ड्स, राइटिंग अरेंजमेंट इन लाइन्स एंड विद रिदम, रिदम के साथ लाइन्स को अरेंज करके लिखा जाता है। जैसे प्रोज में हम क्या बोलेंगे? आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे, ये क्या एक प्रोज है, प्रोज लाइक हो गया। लेकिन अगर पोइट्री में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? माई हार्ट फील्स हैवी लाइक ए साइलेंट क्लाउड। ये पोइट्री की फॉर्म में हो गया। इसको क्या, एक इमोशंस जोड़ दिए गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम धीरे धीरे जब इसके पार्ट्स और सभी क्लियर करेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए पोएम। पोएम किस प्रकार बनती है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लाइन सबसे बेसिक यूनिट होती है पोएम की, एक लाइन बेसिक यूनिट ऑफ ए पोएम। जब ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेंजा। ये क्या है? पैराग्राफ बोलते हैं प्रोज में और स्टेंजा बोलते हैं लाइन में। टाइप्स ऑफ स्टेंजा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइन के अनुसार टाइप ऑफ स्टेंजाज अलग अलग होते हैं। जैसे कपलेट होता है जिसमें 2 लाइन होती है, उसे कपलेट बोलते हैं। टर्सेट जिसमें 3 लाइन होती है। क्वार्टेरियन जिसमें 4 लाइन्स होती हैं।
सेस्टेट जिसमें 6 लाइन होती है और ऑक्टेव जिसमें 8 लाइन्स होती हैं। ये मेनली टाइप ऑफ स्टेंजा है जो हम इंग्लिश पोइम्स में आगे सीखेंगे किस प्रकार के स्टेंजाज आते हैं, और इस टोटल 5 टाइप के ही आते हैं मेनली। आगे देखते हैं रिदम एंड मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ये। इसमें बार बार बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको क्लियर नहीं हो पाता कि बेसिक क्या है, और बेसिक आज हम क्लियर कर रहे हैं। रिदम एंड मीटर, पोइट्री इज बेस्ड ऑन सिलेबल, सिलेबल पे बेस्ड होती है पोइट्री। और सिलेबल क्या होता है, ये यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मेनली क्या होता है, जो वावल साउंड होती है उसको सिलेबल बोलते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं, जैसे पोइट्री ले लेते हैं, POETRY, इसमें कितने सिलेबल है, PO एक सिलेबल बन गया, E वावल साउंड आ गया, पोई ऐसे बोलते हैं ना, पोइट्री, तो पो 1 सिलेबस, E 2 सिलेबस, ट्री 3 सिलेबल। इसमें 3 सिलेबल है पोइट्री में। अब आते हैं फुट, ए पेयर और ग्रुप ऑफ सिलेबल। एक जो पेयर है बन जाता है ना, जैसे ये 1 फिट हो गया, इसमें इसको बोलते हैं फिट या फुट या फिट। आगे हम इसको जब आगे ब्रीफली करेंगे, सॉरी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आगे। मीटर क्या था, नंबर ऑफ फिट इन ए लाइन, कितने फिट है एक लाइन में उसे मीटर कहते हैं। अगर 2 फिट है तो उसको बोलते हैं डायमीटर, यानी 2 फिट यानी 2 × 2 यानी कि 4 सिलेबल। 3 फिट ट्राईमीटर, 4 फिट टेट्रामीटर, 5 फिट पेंटामीटर हो जाता है। और इधर आगे है मीट्रिकल फिट के टाइप्स किस प्रकार के होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड होता है फिर स्ट्रेस्ड होता है। किस प्रकार, जैसे कि हम एक वर्ड लिखता हूँ, रिटर्न, RETURN, इसको अलग अलग लिखा है। री अनस्ट्रेस्ड है, कोई स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है। टर्न स्ट्रेस्ड है, तो एक आयम्बिक मीटर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी ट्रोकी, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस्ड होता है फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। जैसे टर्न पहले आ गया, री बाद में आ गया, तो स्ट्रेस्ड सिलेबल पहले आ जाता है और अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ, जैसे कि टेबल, TABLE, ये हो गया स्ट्रेस्ड, ये हो गया अनस्ट्रेस्ड। इसका एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, और ट्रोकी आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट हमारा एनापेस्ट। एनापेस्ट में क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस्ड आ जाते हैं फिर एक स्ट्रेस्ड आ जाता है। जिस प्रकार इसका एग्जाम्पल लेते हैं एनापेस्ट का एक, इन द डार्क, ये देखो, इन स्ट्रेस्ड, द स्ट्रेस्ड, डार्क, अनस्ट्रेस्ड, कि उसमें हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, तो अनस्ट्रेस्ड। ये हो गया एनापेस्ट का एक एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा डेक्टाइल, ये इसका उल्टा है, स्ट्रेस्ड पहले आ गया फिर 2 अनस्ट्रेस्ड आ गए। तो इसमें इसका एग्जांपल है, जैसे कि हैप्पली, HAPPILY, हैप्पली, इसमें क्या है, एक हो गया हैप्पली, हैप स्ट्रेस्ड हो गया, प्ली, यानी पहले ये हैप स्ट्रेस्ड, हैप्पली, हैप अनस्ट्रेस्ड, प्ली अनस्ट्रेस्ड। डेक्टाइल का एक एग्जांपल हो गया, परफेक्ट एग्जांपल है ये। इनको याद करने के लिए एक और तरीका भी है, जैसे आयम्बिक, ट्रोकिक, एनापेस्ट, डेक्टाइल। याद रखना, पहले में क्या है अनस्ट्रेस्ड, फिर इसका उल्टा आ जाएगा स्ट्रेस्ड, यू। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, फिर ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या, UUSS, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, फिर इसका उल्टा क्या होगा, ये पहले आ जाएगा स्ट्रेस्ड, फिर दोनों यू। डेक्टाइल इसका जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर अपने आप में बता रहा है, पेंटा मतलब 5 मीटर, 5 मीटर यानी कि 10 सिलेबल। आयम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड मेट्रिकल फिट फॉलो हो रहा है, यानी 5 में क्या है, पहला
अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इस टाइप से फॉलो हो रहा है। तो ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर। और एक और यूजली यूज्ड वाइडली बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये यूज किया गया है। इफ रिटन विदाउट रिदम, अगर रिदम नहीं है तो आयम्बिक पेंटामीटर है और रिदमिक पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो हो जाएगा ब्लैंक वर्स। इफ टू आयम्बिक पेंटामीटर लाइन रिदम्स, अगर दो आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस है और रिदम में है तो उनको बोलते हैं हीरोइक कपलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरोइक कपलेट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रिदम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, जिसका साउंड्स है दो लाइन की एक दूसरे के साथ रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं राइम। जैसे कि लाइन एंड हो रही है किसी की स्काई और हाई से, लाइट नाइट से, तो ये क्या है म्यूजिकल क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हमारा इमेजरी क्या होता है, इमेजरी मीन्स यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस को यूज क्रिएट करने के लिए, जैसे सेंस किससे करते हैं, किसी को देखते हैं, सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, इस टाइप का अगर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है तो उसको इमेजरी कहते हैं। ये पोइट्री को विविड और रियल बना देता है। अब एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। इसमें क्या, ये एक आयम्बिक पेंटामीटर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें सेल में सेल एक अनस्ट्रेस्ड, आई स्ट्रेस्ड, दो कम और पेयर में दो बन गए, 3 and 4 अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, दी 5 2 6 ए 7, समर में दो हैं 8 और 9 और डे 10। ये टोटल 10 सिलेबल हो गए, 5 मीटर हो गए और एवरी सिलेबल क्या फॉलो कर रहा है, अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्री नोट्स के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट करके वहाँ से आप फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।